हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज का जो मेरा वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग मीडियन के टाइप्स को कवर करने वाले हैं। आज जो ये वीडियो है ये स्टैटिक्स का पार्ट 2 है और हम लोगों ने पार्ट 1 में मोड के सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कर लिया और इस वीडियो में हम लोग करेंगे मीडियन के सारे क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। और हमको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मीडियन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, लेट नाउ स्टार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहली बात मीडियन निकालने के पहले फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मीडियन का जो फॉर्मूला होता क्या है? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू में हाइट। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया मीडियन का फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया? मीडियन का फॉर्मूला हो गया। और अब हम निकालने वाले मीडियन। यहाँ पे एल क्या है, एन बाई टू क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, हम जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ये दे रखा है जिसमें मार्क ऑप्टेंड है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल भी, कोई इशू नहीं है। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है कि भाई कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले हम एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करते हैं जिसके द्वारा हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और सारी चीज़ जो हमको जो नीड है वो सारी चीज़ को मिल जाएगी। तो पहले बनाते हैं फटाफट क्लास इंटरवल हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। और हमने यहाँ पे ले लिया क्या? फ्रीक्वेंसी ले लिया एफ। 0 से 10 2 है, 10 से 20 10, 20 से 30 12, 30 to 40 30 to 40 15, 40 to 50 40 to 50 13, 50 to 60 8, 60 to 70 4। ये हमारा क्या? ये हमने टेबल बना लिया और हमको फ्रीक्वेंसी पता चल गया, हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया, क्लास इंटरवल भी लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है। पहली बात, हमको जो भी सवाल दिया होगा उसको पहले हम ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ क्लास इंटरवल कर देंगे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगा निकालेंगे वो देखते हैं अभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी होती है, जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी है उस फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं 2 है। अब क्या होगा? उसके क्रॉस में एडिंग करते रहेंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 होगा। 12 में 12 जोड़ो 24 हो जाएगा। 24 में 15 जोड़ो 39 हो जाएगा। 39 में 13 जोड़ो 40, 52 हो जाएगा। 52 में 8 जोड़ो 60 हो जाएगा। 60 में 4 जोड़ो 64 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ऐड करते हैं फटाफट। 12 12 15 20 22 24 2 बचा 3 4 5 एंड 6 64। ये इसको हम क्या बोल देंगे? एन। जब हमने सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो हमने देखा 64 आया और जब हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते आ रहे तो लास्ट में क्या रहा? 64। इसका मतलब जब आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट का डिजिट है, अगर ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही लिख रखा है और आपने जो एडिंग किया वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या चीज़ यहाँ से मिला? यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी की एडिंग होगी या फिर इसको ले उसको हम क्या बोल देंगे? 64। इसको हम स्मॉल एन बोलेंगे। तो स्मॉल एन बराबर क्या गया? 64 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या निकालेंगे? एन बाई 2 निकालने वाले यहाँ से। एन बाई 2 निकालते कितना है यहाँ से? एन बाई 2 64 अपॉन 2 क्या आ गया? 32। एन बाई 2 क्या है? 32 आ गया। अब हमको देखना होता है कि जो 32 जो वैल्यू आई है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर बात करूँ 2 तो 2 तो बहुत कम है 32 से, इसमें होगा नहीं। 12 में भी नहीं होने वाला है, 24 में भी नहीं होगा। बट अब देखते 39 में हो सकता है क्योंकि ये 32 है, इससे ये ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हमारा 32 होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा? 39 में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही है यार बात? अब जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है ये, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ से? सी एफ। क्या बोल देंगे? सी एफ।
वो हमारा होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके सामने वाली जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसके सामने वाला जो ये क्लास इंटरवल है इसमें जो छोटी जो वैल्यू है ना इसको हम बोल देंगे क्या, स्मॉल एल। समझ में आया। और हाइट हमको पता है, हाइट क्या है सब में, तो हाइट सब में सेम आएगी, तो 0 to 10 यानी कि हाइट क्या हो जा रही है यहाँ से, h बराबर आ गया 10। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेबल को ऐसे ड्रॉ किया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखना सीख गए। पहले फ्रीक्वेंसी लिखा, फिर हमने क्रॉस एडिंग करते चले हैं, लास्ट में 64 है और हमने सारे फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया तो लास्ट में 64। इसका मतलब कि हमने जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रखी है वो बिल्कुल सही है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो वैल्यू आई उसको हमने n माना और यहाँ से हमने n/2 की वैल्यू को निकाला था। हमने देखा n/2 वैल्यू कितनी आ रही है, 32 आ रही है। अब हमने क्या देखा, अब हमको एक चीज़ चेक करना होता है कि ये तो 32 जो n/2 की जो वैल्यू आ रही है वो इनमें से किस में एग्जिस्ट कर रही है। अगर बात करूँ यहाँ पर ये 2 है तो इसमें एग्जिस्ट करने वाली नहीं है, यहाँ भी नहीं करेगी, यहाँ भी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है। ये कब एग्जिस्ट कर पाएगी, जब इससे ज़्यादा वैल्यू इसमें मिलने वाली है। तो पहली बात 32 इसमें एग्जिस्ट कर, 39 में एग्जिस्ट कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि जो जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर वाली वैल्यू हमने क्या बोल दिया, CF। क्या बोल दिया हमने, CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दिया। और जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके सामने वाला हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के सामने वाला हमारा क्लास इंटरवल, जिसमें से हम बोल देंगे जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारी होती है लोअर लिमिट, उसको बोलेंगे से स्मॉल l से बोल देंगे। अब हम क्या करते हैं, फटाफट जो वैल्यू हमने निकाल रखा है उसको फटाफट यहाँ पे लिखते हैं। CF हमने देखा कितना मिला हमको, CF मिल गया 24। और क्या क्या मिला मेरे को, फ्रीक्वेंसी मेरे को मिला कितना, 15 मिला फ्रीक्वेंसी मेरे को। और यहाँ से हमको स्मॉल l की वैल्यू कितनी मिली, 30 मिली। और हमको हाइट कितना मिला, हाइट हमको क्या मिल गया, 10। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारी वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है जो हमारी मीडियन को फाइंड आउट करने में क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मीडियन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, फटाफट फॉर्मूले पर रखना है वैल्यू और फाइंड आउट कर लेना है, मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू स्मॉल l प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में हाइट। स्मॉल l की वैल्यू है 30, पहले पुट कर रहा हूँ मैं फटाफट यहाँ पे। और n/2 वैल्यू हमने कितना निकाला, 32 आया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 24। और यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 है, 15 लिख लिया मैंने। हाइट कितनी आ रही है, हाइट मेरी आ रही है 10 लिख लिया मैंने। 5 2 या 10, 5 3 या 15 आ गया। 30 या 8 बच जाएगा इसमें, 8 अपॉन 3 इंटू में 2, 8 2 या 16 अपॉन 3, इसको भाग करेंगे क्या जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 3 आएगा। हम बोल सकते हैं 35.33 हमारा क्या जाएगा, ये हमारा हो गया मीडियन। क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मीडियन 35.33। इस प्रकार हम मीडियन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले हमने इसको हमने मान लिया क्लास इंटरवल, हमने लिख लिया ऐसे। फ्रीक्वेंसी इसको हमने फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे लिख लिया। आप यहाँ लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने कहा हमको चाहिए क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमने क्या किया, जो पहला फ्रीक्वेंसी था उसको मैंने लिखा और यहाँ से हमने क्रॉसिंग ऐड करते चला है, करते 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 लास्ट में हमको 64 मिला। उसके बाद हमने क्या किया, सारे फ्रीक्वेंसी को जब हमने ऐड किया तो लास्ट में मेरे को क्या मिला, 64। ये 64 बिल्कुल जब इक्वल हो जाएगा तो हमको लगेगा कि यार हमने एडिंग भी सही किया और मेरा जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, सही है। जो यहाँ पे वैल्यू है उसको हमने क्या माना, स्मॉल n मान लिया। स्मॉल n हमने लिखा यहाँ पर 64, इससे हमने n/2 निकाला। n/2 की जो वैल्यू है क्या है, 32 है। अब हमको चेक करना होता है कि जो ये n/2 की जो वैल्यू आई वो किस में इसमें से एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात, वो इसी में एग्जिस्ट करेगा जो उससे बड़ा होगा। इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि छोटा इससे, इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता, ये इसमें करेगा। तो हमने क्या बोला कि ये अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। कहलाएगी CF। और जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, उसको हम F मान लेंगे। और इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है इसमें जो लोअर लिमिट की वैल्यू उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल n मान लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इस क्लास इंटरवल में जो गैपिंग है वो कितनी की है, 10 की। इसको क्या बोला, 10। उसके बाद हमने क्या किया, इन सारे वैल्यूज को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में इन सारे वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, देन हमको मीडियन की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। इस प्रकार आपका मीडियन निकल जाएगा।
चलिए कोई इश्यू नहीं है, अभी पहला सवाल है, अभी एक दो सवाल है, ऐसा कराऊंगा कि आपको तुरंत कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप खुद से आंसर निकालोगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।